राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, देव दीपावली की। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है किस प्रकार तुलसी माता की विदाई की जाती है। जैसे कि देवठान एकादशी पर हम तुलसी विवाह करते हैं, इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक के आखिरी दिन हम कैसे तुलसी माता की विदाई करते हैं। विदाई में हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए, मानसिक तौर पर भी तुलसी जी की विदाई किस प्रकार की जाती है। और यदि आपने व्रत किया है, पूरे कार्तिक स्नान करे हैं, तो कैसे आप कार्तिक पूर्णिमा के आखिरी दिन आप जो है व्रत का समापन करें और उद्यापन करें। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर को दोपहर में शाम का ही समय लग जाएगा 3:57 से शुरू होकर अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर समाप्त हो रही है। तो जिनको व्रत करना है वो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, इस वजह से पूर्णिमा का व्रत उन्हें 26 तारीख को करना है। और जिन्हें स्नान दान करना है या तुलसी जी की विदाई करनी है तो वो लोग 27 नवंबर को करेंगे। और आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तुलसी जी का जो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, आखिरी दिन देव दीपावली 26 नवंबर को दिन रविवार पड़ने के कारण आप भूल कर भी तुलसी जी की विदाई ना करें। जिन्होंने भी तुलसी जी का विवाह करवाया है शालिग्राम जी के साथ, वो लोग इस गलती को करने से बचें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुलसी जी को रविवार के दिन बिल्कुल स्पर्श नहीं किया जाता। और विदाई में कुछ ऐसी विधि होती है जिसमें तुलसी जी की मांग भरी जाती है, उनको प्रसाद भोग लगता है, जल दिया जाता है। तो ये कार्य रविवार को नहीं किया जाता। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आपको तुलसी जी की विदाई जो है वो 27 नवंबर को करनी है, स्नान दान की पूर्णिमा के दिन। अब मैं बताती हूँ आपको कि तुलसी जी की विदाई कैसे करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मण को बुला के तुलसी विवाह किया है और उन्होंने नई तुलसी गमले में लगाई है, तो वो जो है तुलसी जी का जो है विदाई करेंगे। लेकिन बहुत लोग अपने घर में भी विवाह करते हैं, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के साथ करते हैं या शालिग्राम जी के साथ करते हैं, तो वो भी चाहें तो तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं, मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। बहुत लोग उस दिन चांदी की तुलसी बनवा कर भी दान करते हैं। तो उसके साथ साथ आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सर्वप्रथम देखिए, आप जो है तुलसी जी माता के लिए जो है भोग है, उसके लिए हलवा बनाया जाता है, पूड़ी बनाई जाती है। आप लड्डू और पूड़ी भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रसाद। इसके बाद माता को सर्वप्रथम आप जल दीजिए। सोमवार के दिन 27 नवंबर के दिन माता को सर्वप्रथम जल दीजिए। उसके बाद माता की मांग यानी पीले सिंदूर से माता को 5 बार सिंदूर लगाइए। जो भी सामान आपने सुहाग का उन्हें पहना रखा है वो आप देते समय वो गिर ना जाए, चूड़ी वगैरह, तो उसको उतार लीजिए, प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण कीजिए और उसे बांटिए। उसके बाद में साथ में आप जो है माता के लिए आप साड़ी जो आपने उड़ाई थी तो वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर उस साड़ी को और उसके साथ 5 सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, महावरी, और उसमें बिछिया रखना बिल्कुल भी आप ना भूलें। चाहे आप कांसे की बिछिया रखिए, यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी की बिछिया भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान आप ब्राह्मण के घर दे सकते हैं। और 5 जगह पर हलवा पूड़ी, 2-2 पूड़ी और 2 लड्डू भी कर सकते हैं आप। 5 पूड़ी जैसे भी आपकी सामर्थ्य है या जैसे भी आपके घर में किया जाता है। तो कहते हैं कि 5 सुहागिन के लिए निकाला जाता है, या फिर अगर आपको सुहागिन नहीं मिलती है तो आप 5 कन्याओं को भी ये प्रसाद दे सकते हैं। अगर आपके पास कन्या की सुविधा नहीं है तो आप जो है इस प्रकार 5 जगह कर सुहाग का सामान कर और तुलसी जी का दान जो है ब्राह्मण को कर सकते हैं। अगर आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक तौर से भी आप माता तुलसी को, अगर आपने घर में तुलसी विवाह किया है, माता की पूजा करी है श्री हरि विष्णु के साथ, तो आप उन्हें अपने बेटी समान आप उन्हें जल दीजिए, उन्हें भोग चढ़ाइए और उनको एक बार गले ज़रूर लगाइए। उसके बाद मानसिक तौर पर आप अपनी मन में सोच कर कि हम माता की आज विदाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप विदाई कीजिए। क्योंकि उस दिन 26 नवंबर को देव दीपावली का भी दिन है, तो उस दिन भी आप अपने घर में दीपक जलाइए, घर को प्रज्वलित करिए और देव दीपावली का त्यौहार मनाइए। तो इस प्रकार हम माता तुलसी की विदाई करते हैं। जिन लोगों ने कार्तिक
पूरे कार्तिक स्नान किए हैं तो वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा 27 नवंबर को ब्राह्मण के लिए अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, पूड़ी लड्डू या फिर हलवा पूड़ी बनाकर, या फिर 5 सुहागिनों को बांट सकते हैं, 5 कन्याओं को बांट सकते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा के दिन हम पूरे कार्तिक स्नान जब करते हैं तो उसके बाद हम उसका उद्यापन इस प्रकार से करते हैं। ब्राह्मण को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणा रखना बिल्कुल भी न भूलें। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप तुलसी माता की विदाई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।